कैसे हो आप? वेरी गुड। करण, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा क्योंकि आपकी एक सिंप्लिसिटी कहते हैं कि वो मानते हैं लोग जब भी आपको स्क्रीन पर देखते हैं। एक नैतिक तो अपनी जगह है ही है, लेकिन करण का जो चेहरा वो बड़ा मासूम दिखाई देता है उन लोगों को। तो क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले उन लोगों को? स्टार्ट हम यहीं से करते हैं। वेल, जो चेहरा ऐसा दिखता है इसमें मेरा ज़्यादा हाथ नहीं है, बिकॉज ये तो आई थिंक जीन्स में है जो माँ बाप ने क्रिएशन कर दी है कुछ सालों मतलब बहुत सालों पहले। सो आई थिंक दैट क्रेडिट गोज़ टू देम। द रेस्ट सिंप्लिसिटी, जहाँ तक बात है, जो किरदार मैंने इतने साल किया, लोगों ने काफ़ी उसे पसंद किया। एक अच्छी छवि थी वो जो सबके मन में इतने टाइम तक रही भी। इट्स बीन अ ईयर दैट हैव बीन ऑफ रिश्ता, आज भी लोग उसे ही याद करते हैं। एंड कहीं ना कहीं दैट वाज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ मी, जैसे मैं रियल लाइफ में हूँ। कहीं ना कहीं शायद बिग बॉस में उन्होंने वो रियल करण मेहरा भी देखा rather than just नैतिक। सो दैट्स इट टू मी। आई एम जस्ट वेरी सिंपल द वे आई एम। वैसे मैं ऑडियंस को बता दूं कि इस वक्त मैं 3 लोगों से बात कर रहा हूं, एक मॉडल, एक एक्टर और एक फैशन डिज़ाइनर। तो कैसे शुरुआत की करण, अगर मैं बात करूं बॉलीवुड में, मतलब जब आप बॉलीवुड, सबसे पहले तो बॉलीवुड डेब्यू हुआ था आपका? जी, सबसे पहले एक्चुअली जर्नी काफ़ी लंबी है। इट स्टार्टेड विद ऑफ कोर्स फैशन डिज़ाइनिंग, क्योंकि मैं अपनी पढ़ाई पूरी करना चाह रहा था पहले। एंड देन आई केम टू बॉम्बे। तो 4 साल आई वाज वर्किंग बिहाइंड द कैमरा। तो मैंने असिस्ट भी किया एज एन एडी। आई गॉट अ चांस टू वर्क विद वेरी गुड डायरेक्टर्स लाइक राजकुमार हिरानी, राम गोपाल वर्मा। सो आई असिस्टेड देम ऑन प्रोजेक्ट्स। फिल्में करी, एड्स करी, क्रिकेटर्स को स्टाइल किया, मूवी स्टार्स को स्टाइल किया। वहाँ से थोड़ी सीख मिलती गई कि कैमरा के पीछे क्या क्या करना है। धीरे धीरे जब आगे बढ़ने की कोशिश हुई तो एक मूवी करी, एंड देन उसके बाद रिश्ता हुआ, एंड देन देयर वाज नो लुकिंग बैक फॉर ऑलमोस्ट 8 years। सो दैट्स माय लिटिल स्टोरी। ये अंदाज़ा कब हुआ कि हाँ अब कैमरे के आगे भी बढ़ना चाहिए, क्योंकि राजकुमारी रानी जैसे बड़े डायरेक्टर्स के साथ आपने असिस्ट किया है उनको? जी, आई थिंक द डिफरेंशिएशन ओनली केम व्हेन आई मेट निशा। जब उनकी मूवी के लिए आई वाज स्टाइलिंग, दैट्स हाउ वी मेट अबाउट ऑलमोस्ट 10 years ago। तो जब उनसे मुलाकात हुई, हमारी दोस्ती हुई, धीरे धीरे डेटिंग शुरू हुई, एंड दैट्स हाउ शी गॉट इन्वॉल्व इन सीइंग मी हाउ आई वाज वर्किंग। एंड काफ़ी मिक्सअप हो जाती थी चीज़ें मेरे लिए, क्योंकि कहीं अगर मैं मॉडलिंग के लिए जा रहा हूँ तो मुझे फ़ैशन का काम मिल जाता था, एंड देन फैशन के लिए जा रहा हूँ तो वहाँ पे मैं एक्टर बन गया। सो देन शी टोल्ड मी दैट एक डेफिनेट डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप दोनों चीज़ें एक साथ कर रहे हैं। सो दैट्स द टाइम दैट आई स्टॉप्ड डिज़ाइनिंग, स्टाइलिंग टोटली, और फिर 2 साल तक आई वाज प्योरली मॉडलिंग, जिसके बाद फिर धीरे धीरे एक्टिंग के जॉब्स शुरू हो गए। करण, जहन में क्या था, क्या बनना? एक्टर, मॉडल या फिर फैशन डिज़ाइनर? क्या जहन में था कि हाँ मैं इसमें अपना करियर पहले डेवलप करूँगा? पहले एक्चुअली आई थिंक 13 साल की उम्र से आई वांटेड टू बी अ मॉडल। धीरे धीरे जब बड़े हुए तो समझ में आया कि पढ़ाई करनी बहुत ज़रूरी है, तो पहले पढ़ाई पूरी ख़त्म करी। पढ़ाई पूरी ख़त्म करते करते, दैट इज़ निफ्ट, आई स्टार्टेड गेटिंग ऑफर्स टू मॉडल करना है, म्यूज़िक वीडियोस करना है। बॉम्बे से कॉल्स शुरू हो गई कि आप यहाँ पर आइए। तो फिर वहाँ से डाइवर्ट हुआ कि चलो अब बॉम्बे जाके एक बार देखते हैं। बॉम्बे आया तो अलग रिस्पॉन्स मिला। देन आई डिसाइडेड टू कम हियर फुल टाइम। सो इस तरह से आई थिंक विद टाइम देयर वाज नेवर अ डेफिनेट प्लान दैट दिस इज़ व्हाट आई हैव टू डू, बट आई थिंक विद फ्लो लकीली चीज़ें होती गई। मैं मेहनत करता रहा, एंड आई थिंक आई वाज जस्ट देयर एट द राइट टाइम फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी दैट स्ट्राइक्स वंस इन योर लाइफ टाइम। तो वो मेरे लिए सही टाइम पे हो गई चीज़, तो इस तरह आगे बढ़ता गया। वैसे मैं दर्शकों को बता दूं कि करण जी के घर पर हम लोग यहाँ पर आए हैं और बहुत ही खूबसूरत घर है। मतलब हम लोग बैठे हैं, आप देख ही सकते हैं उनके साथ में। अब मैं इनसे बात करते करते थोड़ा आपको बाहर का भी व्यू दिखाता हूँ कि हम लोग कहाँ पर बैठे हैं, कितनी ऊपर, कितनी ऊंचाई पर बैठे हैं, जहाँ बड़ी आसानी से लोगों को देख सकते हैं। शायद इसीलिए करण भाई आज उस सक्सेस पर पहुँचे हैं और आप लोगों ने पहुँचाया उन्हें जहाँ ये पहुँचना चाहते थे, और अभी बहुत लंबा सफ़र और भी तय करना है। क्यों करण भाई, सही कहा मैंने? जी, थैंक यू सो मच इतना कहने के लिए भी। जी, आइए आइए। तो करण मेहरा के साथ हम सीधे निकल आए, उनके बालकनी में खड़े हुए हैं और यहाँ पर देखिए कितनी ऊंचाई है। ये 26वां फ्लोर है और यहाँ पर खड़े होकर हम लोग बात करेंगे। करण भाई, जब व्यू सुबह उठते होंगे आप और ये देखते होंगे व्यू इतना ज़बरदस्त, तो लगता होगा कि हाँ मुंबई मेरी जान।
नहीं एग्जैक्टली ऐसा लगता ही है, बिकॉज आई रिमेंबर जब मैं ये घर देखने भी आया था, तो पहली बार जब आके गैलरी में खड़ा ही हुआ था, देन आई लुक्ड अराउंड एंड आई वाज लाइक वाह, मतलब इट वॉज ब्रेथ टेकिंग फॉर मी एज वेल। और यूजुअली बॉम्बे में घर कैसे होते हैं, यू नो, आप अपनी गैलरी से शायद दूसरे का गैलरी देख पाते हो, इतना विजुअल ही होता है। बट इस बिल्डिंग की और इस घर की एक खासियत थी कि काफ़ी दूर तक कुछ है नहीं और कभी कुछ आएगा भी नहीं होपफुली। तो द विजुअल इज़ गुड एंड दैट इज़ ऑल द सी। जो पूरा आपको लाइन दिख रही है वो सी की लाइन ही है। अभी आज थोड़ा धुंधला है, अदरवाइज़ जब सनसेट होता है तो वहाँ से पानी की रिफ्लेक्शन भी बहुत अच्छी आती है। और यहाँ पे यू कैन सी टाउन टिल एसल वर्ल्ड टू द अदर साइड, सो इट्स नाइस। इट्स अ करण 2009 की हम लोग बात करें अगर, तो ये रिश्ता क्या कहलाता है में आप नजर आए, वहाँ से लोगों ने आपको एक अच्छा कह सकते हैं कि एक अच्छे किरदार को रिकॉग्नाइज किया, आपको रिकॉग्नाइज किया और सराहने लग गए। उसके पीछे की अगर कहानी बताएं। वेल उसके लिए भी इट वाज जस्ट बाय चांस थिंग्स हैपेंड। आई थिंक लास्ट मिनट पे द पर्सन हु वाज सपोज्ड टू बी प्लेइंग द पार्ट बैक्ड आउट। अच्छा। एंड मैं एक और शो के लिए साइंड अप था, स्टार वन के शो के लिए, जब स्टार वन होता था उस टाइम पे। तो आई वाज डूइंग इट विद अनदर प्रोडक्शन हाउस। तो 8 महीने तक वी वर वेटिंग, द शो डिड नॉट स्टार्ट, यू नो। तो मुझे यहाँ से फ़ोन आया कि मिस्टर अंशा ही वांट्स टू मीट यू और आप आइए। एंड आई वाज लाइक कि आई एम ऑलरेडी डूइंग अनदर शो। कहते नहीं, हमने बात कर ली है, आपको इधर आना है। लेकिन उसके बाद नच बली में अचानक हम लोगों ने देखा इतना ज़बरदस्त डांस, तो ये कहाँ से आया? आई थिंक ये भी आ ही गया। शादी हो गई उसके बाद ऑलमोस्ट हमें 2-3 महीने पहले ही दे हैड अप्रोच्ड कि यू नो नच बली हम लोग कर रहे हैं एंड वी रियली वांट यू गाइज। एंड आई थिंक दे वर कमिंग बैक ऑल्सो आफ्टर 4 years। सो हम कोई इतने ग्रेट डांसर्स वगैरह तो थे नहीं, एंड हमें भी लगा कि चलो कर लेते हैं, इट विल बी अ नाइस एक्सपीरियंस फॉर बोथ ऑफ अस। क्योंकि हमने तब तक आई थिंक कभी कोई कुछ एक साथ ऐसे किया नहीं था। एंड हमें था कि चलो 1 महीने बाद क्या कर सकते, 1 महीना रहेंगे हम लोग, निकल जाएंगे, उससे ज़्यादा कुछ होने नहीं वाला है। एंड शादी करके आए थे और हमने सोचा हुआ था 1 महीने ये करके फिर हम हनीमून पे चले जाएंगे कहीं ना कहीं। अच्छा, अब हो ऐसे गया कि आए और धीरे धीरे थोड़ा बेटर होते गए और बेटर होते गए, मेहनत और करते गए, एंड वी वर इन द टॉप 5। सो उसके बाद से बस निशा के इशारों पे नाच ही थे। और गगन फिर उसके बाद यही दिमाग में सोच थी कि हाँ अभी जाना है बिग बॉस में, थोड़ा सा देखते हैं क्या है घर का। फिर उसके बाद फिर क्योंकि एक लंबे समय तक आप बिग बॉस के हाउस में भी टिके रहे, वहाँ पर भी आपको पसंद किया गया, लोगों ने काफ़ी सराहा। सबसे पहला सेलिब्रिटी तो मैं ही था निकलने वाला एक्चुअली। बट द आइडिया वाज दैट इट विल बी वेरी डिफरेंट फॉर मी। इतने सालों तक तो लोग मुझे एज नैतिक देख ही रहे थे। सो आई थिंक इट वाज अ गुड प्लेटफॉर्म जहाँ लोग मुझे एज करण मेहरा भी देख पाते। और करण, काविश के आने से क्या चेंज जिंदगी में हुआ? वैसे मैं बता दूं दर्शकों को कि बहुत ही प्यारा सा बेबी जो है वो काविश नाम रखा है उनका, तो क्या चेंज हुए करण उनके आने से? वेल काविश के आने से ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ थिंग्स हैव चेंज्ड, आवर लाइव्स रिवॉल्व अराउंड हिम नाउ, and I purposely was not kind of taking up work also at this point of time because I wanted कि ये वक्त मैं जितना हो सके निशा की प्रेगनेंसी में भी उन्हें दे पाऊँ, और थोड़ा वक्त once he is out and settled, which has happened till now, so they both are settled now। तो क्योंकि क्या होता है कि ऐसे ही काम करता रहूँगा तो फिर ये वक्त भी ऐसे ही निकल जाएगा। सो कहीं ना कहीं मैंने सोच लिया था कि ये टाइम ऐसा होना चाहिए when I should be there, and I really enjoyed that time, I'm still enjoying it। सब कुछ करते हैं हम दोनों मिलकर भी उसके लिए। So we are happy in a different space, and I think जो इससे गुजरते हैं वही ये फीलिंग अभी समझ सकते हैं, और जो नहीं गुजरे हैं आई थिंक देयर इज अ लॉट इन स्टोर फॉर यू गाइस टू सी। करण भाई बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के, थैंक यू सो मच, और आपने इतना समय दिया, और होप हमारी ये खास पेशकश आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। अब मैं मिलूंगा आपसे अगले रविवार और बांटूंगा किसी और सेलिब्रिटी के अनुभव। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए भाभी जिया।